मानपुर जन आंदोलन में एक नया मोड़ सामने आया है। बीती रात नक्सली पर्चा जारी हुआ है। जो आंदोलन को लीड कर रहे हैं, क्या यह पर्चा सही है? क्या पुलिस कितना जांच करी इस मामले पे? आइए थोड़ा चर्चा करते हैं राजू टांडिया जी से। क्या मामला था? क्या आपके घर में नक्सली पर्चा मिला है रात में? पिछले 3 दिनों से हम मानपुर में चक्का जाम और धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें हमारी मांगे हैं कि मानपुर को जिले में कुछ कार्यालय मिल जाएं, जैसे चिकित्सा के लिए अस्पताल है, रोजगार कार्यालय है और आरटीओ कार्यालय है। ऐसे मानपुर में दिए जाने चाहिए, जो कि नितांत आवश्यक है। उसमें हमको क्षेत्र के सभी संगठन का समर्थन है, सभी दल के लोग यहाँ उपस्थित हैं, छात्र शक्ति, सर्व आदिवासी समाज, सभी। पर अचानक कल रात में एक लड़के ने मेरे घर पे, जिसने नकाब पहना हुआ था, कुछ नक्सली पर्चे डाले हैं। मुझे नहीं लगता कि वो पर्चे नक्सलियों से संबंधित हैं, क्योंकि अब वो उनको भी विकास से किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए। और हम मांग किसके लिए रहे हैं? इस क्षेत्र की जनता के लिए मांग रहे हैं। और मैं ऐसे पर्चे और ऐसे धमकियों को सही नहीं मानता हूं, और मैं पुलिस से निवेदन करता हूं कि वो तत्काल ऐसे असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करें और इस तरीके के कृत्य करने वाले पर कड़ी कार्रवाई करें। क्या पर्चे में किस किस का उल्लेख है? पर्चे में स्पष्ट लिखा है कि जिला निर्माण में जिला के मानपुर वासियों को भड़काना बंद करें, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के गुंडे, और मुझसे कहा गया है कि मैं राजनीति करना छोड़ूं और माफ़ी मांगूं। और ऐसे पर्चे मेरे लिए पहले भी जारी हो चुके हैं, और उस समय मेरे ही क्षेत्र के एक सरपंच की हत्या करके उसके शरीर के ऊपर में, उसके मृत बॉडी के ऊपर में पर्चे रखे गए थे। तो इस प्रकार के पर्चे पहले भी जारी हो चुके हैं, किंतु मुझे लगता है कि मेरा कोई भी उद्देश्य क्षेत्र की जनता के विरोध में नहीं है। पूरे मानपुर के क्षेत्रवासी सारे लोग इकट्ठे होकर इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। लगातार आंदोलन जारी है। इस बीच में ये नक्सली पर्चा जो है, क्या सही है या गलत है? इस चीज़ को, हमारा आंदोलन 3 दिन से चल रहा है। हमसे बात करने के लिए प्रशासन का कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं आया। क्षेत्र के संसदीय सचिव, विधायक आए, किंतु वो हमको संतुष्ट नहीं कर पाए। 3 दिन से नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करके बैठे हैं। कहीं ना कहीं अभी चुनाव का समय है, तो जिसको अपनी क्षति, जिसको अपनी हानि दिखाई दे रही थी, उसने ये हरकत करवाया है। मुझे ऐसा लगता है ये षड्यंत्र का एक हिस्सा है, और ये एक घटिया राजनीति का एक उदाहरण है, जो कि मानपुर जैसे शांत क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं है। फुटेज में कुछ दिख रहा है, किसी लड़के का तो आ रहा है उसमें फोटो। फुटेज में जो लड़का है वो चूंकि नकाब पहना हुआ है, तो ये बता पाना मुश्किल है कि वो कौन है। किंतु जिस प्रकार का बिना निडर होकर के, क्योंकि पहले से ही मुझे पुलिस सुरक्षा प्राप्त है, तो मेरे घर में हमेशा पुलिस रहती है, तो ऐसे में बिना डर के जिस तरीके से उसने मेरे घर में वो प्लांट किया है नक्सली पर्चों को, मुझे लगता है वो पुराना इस तरीके का उसका अपराध करने का उसका आदतन अपराधी वो लग रहा है। ये पूरी बातें हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इस जन आंदोलन में एक नया मोड़ आया है, और इस मोड़ पर कहीं ना कहीं राजनीति षड्यंत्र तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के विकास को दूसरी ओर खींचने के लिए प्रयास किया जा रहा है। वैसे इस नक्सली पर्चे जो मिला है, उस पर पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। जांच के बाद खुलासा हो पाएगा ये किस तरह का षड्यंत्र हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। जब उसको उठाना मत। इसको जब भी ना साहबी लोग बनाएंगे, ठीक है?